बंगाल की सत्ता पर काबिज होना एक बात है, लेकिन उसे चलाना बिल्कुल अलग। शुभेंदु अधिकारी के सामने जो चुनौतियां हैं वो किसी हिमालय की चढ़ाई से कम नहीं है। जीत के जश्न के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी आसानी से रास्ता छोड़ देंगी या फिर वो सड़कों पर उतरकर नए मुख्यमंत्री का जीना मुहाल कर देंगी। बदला या बदलाव, बीजेपी की अग्नि परीक्षा। चुनाव के दौरान बीजेपी ने बदला नहीं बदलाव का नारा दिया था, लेकिन क्या सत्ता मिलने के बाद कार्यकर्ता इसे मानेंगे? बंगाल की राजनीति का इतिहास खून से रंगा है। क्या बीजेपी टीएमसी के उन नेताओं पर कानूनी शिकंजा कसेगी जिन्हें वो भ्रष्ट कहती आई है? अगर बीजेपी बदले की राजनीति पर उतरती है तो बंगाल में हिंसा का एक नया दौर शुरू हो सकता है, और अगर बदलाव की बात करती है तो अपने ही कैडर को शांत रखना उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। ममता का अगला कदम, दिल्ली या गली? ममता बनर्जी हार के बाद चुप बैठने वाली शख्सियत नहीं है। सवाल यह है कि क्या वो बंगाल छोड़कर विपक्षी गठबंधन का चेहरा बनकर दिल्ली की राजनीति करेंगे या फिर वो बंगाल की गलियों में वापस जाकर सड़क की लड़ाई शुरू करेंगे। जानकारों का मानना है कि ममता का असली आधार बंगाल, वो बंगाल की बेटी के रूप में खुद को दोबारा स्थापित करने के लिए बाहरी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल सकती हैं। प्रशासनिक दीवार और ममता के वफादार। शुभेंदु के लिए सबसे बड़ा कांटा वो अधिकारी होंगे जो सालों से ममता सरकार के करीबी रहे। क्या पुलिस और नौकरशाही रातों रात अपनी वफादारी बदल लेगी या फिर फाइलें रुकेंगी? आदेश अनसुने किए जाएंगे और सरकार को अंदर से खोखला करने की कोशिश होगी। बंगाल में खेला हो चुका है, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ है। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने को तैयार है, लेकिन क्या ममता दीदी ने उस कुर्सी के नीचे बारूद बिछा रखा है? आज फोर्थ पॉइंट न्यूज पर हम करेंगे वो तीखे सवाल जो कोई नहीं पूछ रहा। क्या शुभेंदु सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री होंगे? क्या ममता बनर्जी बंगाल को जलने के लिए छोड़ देंगी या दिल्ली की उड़ान भरेंगी? बदले की आग या विकास की राह? बीजेपी ने सोनार बांगड़ा का वादा किया था, लेकिन सवाल यह है कि क्या ममता सरकार के घोटालों की फाइलें खुलेंगी? क्या अभिषेक बनर्जी और उनके करीबी सलाखों के पीछे होंगे? अगर बीजेपी बदला लेती है तो ममता इसे विक्टिम कार्ड की तरह इस्तेमाल करेंगी, और अगर बीजेपी ढिलाई बरतती है तो उसके अपने समर्थकों को लगेगा कि सेटिंग हो गई है। बीजेपी इस दौराहे पर क्या करेगी? ममता का चक्रव्यूह, सड़क की राजनीति। क्या ममता बनर्जी बंगाल छोड़कर दिल्ली जाएंगी? मुमकिन नहीं। ममता स्ट्रीट फाइटर है। वो केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार के खिलाफ बंगाली अस्मिता का कार्ड खेलेंगी। वो हर उस फैक्ट्री, हर उस लैंड एग्जीबिशन का विरोध करेंगी जो शुभेंदु सरकार लाना चाहेगी। यानी विकास की हर ईंट के आगे ममता का धरना होगा। क्या शुभेंदु इस सड़क तंत्र से निपट पाएंगे? ब्यूरोक्रेसी का दीमक। क्या शुभेंदु अधिकारी उन पुलिस अफसरों पर भरोसा कर पाएंगे जिन्होंने कभी उन पर लाठियां चलवाई थी? बंगाल का सिस्टम ममता के दौर में कैडर बेस्ड हो गया था। शुभेंदु को कदम कदम पर प्रशासनिक असहयोग मिलेगा। अगर वो अफसरों को हटाते हैं तो तानाशाही का आरोप लगेगा, और अगर नहीं हटाते तो सरकार का काम ठप रहेगा। गठबंधन की मजबूरी या दिल्ली की दावेदारी? क्या हार के बाद ममता बनर्जी विपक्षी गठबंधन की धुरी बनेंगी? बंगाल हारने के बाद ममता का कद दिल्ली में कम हो सकता है। ऐसे में वो वापस बंगाली गौरव का नारा लगाकर 2029 की तैयारी अभी से शुरू कर देगी। शुभेंदु के लिए राहत का एक पल भी नहीं होगा। तो सावधान हो जाइए, बंगाल की राजनीति अब शांत नहीं बल्कि और भी हिंसक और जटिल होने वाली है। शुभेंदु के सामने ममता दीदी के बिछाए हुए वो कांटे हैं जो चुभेंगे भी और खून भी निकालेंगे। बीजेपी के लिए ये जीत नहीं बल्कि एक नए युद्ध का आगाज है। क्या आपको लगता है कि शुभेंदु अधिकारी बंगाल को संभाल पाएंगे? क्या ममता दीदी को अब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए या फिर वो फिर से वापसी करेंगे? कमेंट में अपनी तीखी राय जरूर दें और देखते रहिए फोर्थ पॉइंट न्यूज। जय हिंद।